हेलो गाइस, तो अब तक हमने कहानी में देखा कि डैनियल ने फाइनली सुचेन के केस को सॉल्व कर लिया था, जिसके बाद बाजू से बोलता है कि ये सब तो ठीक है, पर जिसके पहले कि मैं तुम्हें हमारे एजुकेशन एजेंसी में पूरी तरीके से सेलेक्ट करूं, मेरे पास बस तुम्हारे लिए एक ही लास्ट क्वेश्चन है कि भला ऐसी क्या वजह है जिसके कारण तुम हर प्रॉब्लम को बिना वॉयलेंस का यूज कर ही सॉल्व करने का ट्राई करते हो। तो आगे डैनियल उसे बताता है कि जो रीजन है जिसके कारण वो हर प्रॉब्लम को बिना वॉयलेंस के यूज कर सॉल्व करने का ट्राई करता है वो ये है कि जब से वो छोटा बच्चा था तब से ही दूसरे लोग उसे अपने ताकत का यूज करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से तंग करते थे, और वो बचपन में जिस स्लम के अंदर रहता था वहाँ पे तो गन का यूज और इलीगल ड्रग को खाने की जैसी कई बुरी चीजें रोजाना होती थी। और जब वो ऐसा बोल रहा था तभी हमें दिखाई देता है कि पास में दो बदमाशों ने मिलकर डैनियल को इतना ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया था कि उसका पूरा चेहरा ही सूज के लाल हो गया था। पर स्ट्रीट में ये सब होने के बाद भी डैनियल ये सब चीजों को तो सहन कर लेता था, बट जो वॉयलेंस उसके घर में उसके फादर से डैनियल करते थे हर रोज उसे और उसकी मॉम को एकदम बुरी तरीके से मार के, वो चीज तो इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि वो अब इस चीज को थोड़ा भी सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके फादर इतने ज्यादा बड़े पीस ऑफ ट्रैश थे कि वो तो उन्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारते थे जितना कि उन्हें कोई बाहर का आदमी भी नहीं मारता था। और फिर अपने फादर के इन्हीं सब चीजों के कारण डैनियल इतना ज्यादा तंग हो गया था कि इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए डैनियल ने एक दिन गन के यूज करके अपने ही फादर को मार दिया। और फिर ये सुनने के बाद आगे बाजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए उसे बोलता है, इसका मतलब तुमने अपने फादर पे ही गोली चला दी। डैनियल बोलता है, हाँ, पर अब आप इसे अच्छी बात बोलो या फिर बुरी ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन वो गोली मेरे फादर के बॉडी के किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को लगने से बच गई थी, जिसके कारण आखिरी में उनकी जान बच गई थी। और उस टाइम पे मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे कुएरे की जैसे कोई जुवेनाइल प्रिजन की फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने मेरी कंडीशन को अच्छे से समझा कि मैंने उस दिन जो कुछ भी किया था वो सब बस मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ही किया था। और फिर उसी इंसिडेंट के बाद मेरी मम्मी ने भी मेरे उस डिमोनिक फादर को छोड़ दिया था, पर फिर आगे उन्होंने मेरे साथ कभी पूरी जिंदगी में भी बात नहीं की। बट मैं अपने डिसीजन के लिए थोड़ा भी रिग्रेट फील नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने उस दिन वो सब कुछ नहीं किया होता तो मेरी मॉम और मैं आज पक्का मेरे डैड के द्वारा मारे जाते। और फिर आगे वो ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि कभी कभार तो मैं खुद ही सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या मेरे पास उस दिन कोई और अच्छा रास्ता था, और क्या अगर मैंने उस दिन उस सिचुएशन को बिना वॉयलेंस के उसके सॉल्व करने का सोचा होता तो फिर क्या आज के दिन मेरी मॉम स्टिल मेरे साथ बात कर रही होती। और यही वो रीजन था जिसके कारण मैंने इस जॉब को भी ज्वाइन किया था, ताकि मैं यही क्वेश्चन का आंसर इधर फाइंड कर सकूं। और फिर आगे वो आखिरी में बाजी से पूछता है कि तो फिर क्या सब जानने के बाद आप मुझे मेरी जॉब से डिस्क्वालीफाइड करने वाले हो, जिसके बाद बाजी बोलता है कि अब तो मैं भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया हूँ कि भला तुम्हें इस प्रॉब्लम का किस टाइप का सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक तुम्हें आंसर को नहीं ढूंढ लेते मैं तुम्हें ये जॉब से नहीं जाने दे सकता। और ये सुन के तो डैनियल के पूरे होश उड़ जाते हैं, बट देन अगले ही सेकंड बाजू से बोलता है कि अब तुम जल्दी से मेरे साथ ऑफिस में चलो, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम पड़ा हुआ है। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर घुसते हैं उन्हें दिखाई देता है कि लिम सारा के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, ये बोलकर कि आज के दिन हमें बहुत सारे बचे हुए कामों को कंप्लीट करना था, और कि तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे सॉरी बोलने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम भला यहाँ पे कैसे काम करोगी, अगर तुमसे बस इतना सिंपल काम भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो। तभी बाजी लिम से पूछता है कि भला ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण तुम इस पे इतना ज्यादा चिल्ला रही हो। तभी लिम उसे बताती है कि सीनियर, आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मेरा मतलब मैंने बस सारों को हमारे सारे केसेस के फाइल को ठीक से जमाने के लिए बोला था ताकि हम उनका अच्छे से एक्सेस कर पाए, पर इसने तो गलती से उन सारे इंपॉर्टेंट केसेस के पूरी रिपोर्ट को ही डिलीट कर दिया। और फिर ये सुन के तो बाजी के पैर तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जो डेडलाइन थी जिस दिन बाजी को ये सारी क्वार्टरली रिपोर्ट को अपने हायर अप्स को देनी थी वो कल ही थी, और ये प्रॉब्लम कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको कि वो लोग एक रात में ही ठीक कर सकते हैं। इसलिए वो लिम से वापिस से पूछता है कि हर चीज से तुम्हारा मतलब मेरे वो सारे क्वार्टरली रिपोर्ट तो नहीं थे ना। लिम उसे उदास होकर रिप्लाई करती है कि नहीं सर, उसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड थी। जिसके बाद इसी चीज को लेकर दोनों लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में जाते हैं, और सारा तो वही कोने में झुक के उन दोनों से माफी मांग रही थी। पर फिर तब अचानक से डैनियल वही साइड में रखे हुए लैपटॉप को पकड़ के उसमें कुछ काम करते हुए लिम को बोलता है कि क्वार्टरली रिपोर्ट से तुम्हारा मतलब 3 महीना ना। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि उस ऑफिस में रखे हुए प्रिंटर से कुछ बहुत सारे पेपर की रिपोर्ट बाहर आ रहे थे, जिस चीज को देख के लिम बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उससे पूछती है कि भला तुमने इस रिपोर्ट को कैसे रिकवर किया। जिसपे डैनियल उसे रिप्लाई करता है कि मैंने इसे रिकवर नहीं किया है, बल्कि जब मैं कल ऑफिस में आया था तब यहाँ पे ये सारी फाइल बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से बिखरी हुई थी, इसलिए कल मैंने उन सारे फाइलों को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करके उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया था, और साथ ही में मैंने इन्हें डिफरेंट कैटेगरी में भी अलग कर दिया था ताकि हमें जिस भी डेट की फाइल देखनी है हम उसे आसानी से देख सके। और फिर ये सब देख के तो लिम और बाजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। बट देन आगे डैनियल कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि सीनियर, मैं तो ये भी डाउट में था कि क्या मैंने जिस तरीके से ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया है क्या वो ठीक है, इसलिए मैं आपसे इस चीज की कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ। जिसपे बाजू से बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है कि ये तो तुमने एक ए ग्रेड के लेवल का काम किया है, और ये चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि अब आगे से मैं भी इन सारी चीजों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया करूंगा। जिसके बाद डैनियल बाजी से पूछता है कि सीनियर, तो फिर क्या मैं जॉब के लिए एक्सेप्ट हो जाऊंगा। बाजी बोलता है कि तुम एक रेगुलर एम्प्लॉय की बात कर रहे हो ना, हाँ अब तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। और फिर ये सब चीजों को देख के सारा बहुत ही ज्यादा घबराती हुई अपने मन में बोलती है कि अब तो सीनियर
मेहरून भी एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएंगे। जबकि मैं तो थोड़े ही टाइम में अपने जॉब के अप्रूवल की रिक्वेस्ट को हमारे मिनिस्टर को भेजने वाली थी। पर फिर अब भला मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि ये सारे लोग जो भी बात कर रहे हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि सारा ने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और वो तो गैंगस्टर वाले स्कूल में ही बड़ी हुई थी। और फिर इसी के साथ ये वीडियो पे खत्म हो जाती है। तो गैस अब आगे सारा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी यही हम हमारे आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।